हेलो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग यूपी टीटी की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं। तो वो लोग पूछ रहे थे कि यूपी टेट के लिए हमें कौन सी अच्छी बुक लेनी चाहिए। वैसे तो सी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अगर आने वाले समय में आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे और अगर आप प्राथमिक और जूनियर दोनों के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ प्राथमिक के लिए बुक है और जूनियर के लिए मैं अलग बुक का रिव्यू करूँगा। लेकिन जो लोग प्राथमिक का टेट देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी टेट का जो सिलेबस है प्राथमिक का वो अलग है और जो जूनियर का वो अलग है। कुछ चीज़ें सेम है लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम यूपी टेट के प्राथमिक वाले की, जो कि पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट ही कहा जाता है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो क्योंकि दो पेपर होते हैं, प्राथमिक के लिए अलग होता है, जूनियर के लिए अलग होता है। तो ये प्राथमिक वालों के लिए है। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आएंगी, भाषा एक आएगी, यानी भाषा जो फर्स्ट होगी हिंदी वो कंपलसरी होती है, और भाषा सेकंड में आप कोई एक चूज कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश होगी, उर्दू होगी और संस्कृत होगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, इसमें उर्दू और संस्कृत नहीं है। इसमें गणित है और पर्यावरण अध्ययन है, जिसको हम ईवीएस बोलते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं आपको। तो ये इतने सारी चीज़ें आपको कवर करनी है और ये सभी 30-30 नंबर की आती हैं, यानी 30-30 क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर जो रहता है वो 150 नंबर का रहता है। ये तो आपको नॉर्मली मालूम होगा जो यूपी टेट की तैयारी करते हैं। तो अगर आप ये बुक लेने का सोच रहे हैं तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये अरिहंट की है। अरिहंट काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन आता है और इसकी बुकें भी काफ़ी अच्छी आती हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छी बात है, यूजफुल रहेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का चैप्टर वाइज संकलन है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज दिया गया है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। उसमें थ्योरी भी दी गई है और हर प्रश्न पत्र हैं 2018 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रश्न पत्र हैं वो होंगे। हालांकि ये 2019 का एडिशन है। अगर आपको लेना है तो आप 2021 का भी तो आया नहीं होगा, लेकिन 2020 तक का आप ले सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम तक 2021 का आ जाए तो आप 2021 का ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस जो प्रिंटेड प्राइस है वो 395 रुपये है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। शायद हो सकता है वहाँ काफ़ी सस्ती मिल जाए आपको। अगर आपको ऑफलाइन सस्ती मिलती है तो आप वहाँ से खरीद लीजिएगा, लेकिन एक बार ऑनलाइन चेक अगर कर लेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ सस्ती पड़ जाए, क्योंकि मैं सभी बुक्स का लगभग लिंक दे देता हूँ जो भी लेटेस्ट बुकें होती हैं। तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लिया करिए। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट कैसा दिया गया है, जो पाठ्यक्रम है उसका अरेंजमेंट कैसा है, कैसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। और आपको मैंने जैसा परीक्षा पैटर्न है वो तो बता ही दिया है कि 5 पार्ट में होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे और 30-30 नंबर के होंगे। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसके विषय सूची। तो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें बाल विकास जो है पहला पार्ट है और इसमें अलग अलग पार्ट के अलग अलग पेजेस दिए गए हैं। तो थोड़ा सा पेजेस को काउंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वीडियो के लास्ट में टोटल काउंट करके बता दूंगा कि ये टोटल बुक कितने पेजेस की है। तो अगर हम बात करें बाल विकास की तो इसमें 1 से लेकर 86 पेज तक में बाल विकास दिया गया है और 17 चैप्टर हैं। तो देखा जाए तो इसमें थ्योरी के साथ दिया गया है, तो थ्योरी भी मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए और ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि प्रैक्टिस सेट हैं। तो इस तरह से आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो इसमें क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपकी समझ विकसित होती है और आपको क्लैरिटी ज़्यादा आती है उस टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो पार्ट है वो हिंदी का है, जो कि भाषा फर्स्ट है। भाषा फर्स्ट हिंदी का होता है और ये कंपलसरी होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि सेकंड भाषा होती है, उसमें 3 भाषाएं होती हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो उनमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं, उसमें एक ही चूज करनी होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दिया गया है। अगर आपकी उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा है तो आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अपठित अनुच्छेद हैं, स्वर, व्यंजन, वाक्य और जो भी तत्सम तत्म, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, संधि, वाच्य, समास, अलंकार, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं ज़्यादातर पीडीएफ जो है डाल देता हूँ। तो मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट या इसके जो पीडीएफ बना के डाल दूंगा। पूरी बुक का तो नहीं डालूंगा, लेकिन इसकी विषय सूची का और कुछ चैप्टर्स के डाल दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बुक में कैसा कंटेंट दिया गया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादातर जो भी मैगजीन्स आती है करंट अफेयर की, उनका पीडीएफ बना के डाल देता हूँ पूरी मैगजीन का। तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी स्टडी मटेरियल होता है जो कि सब बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अगला जो हमारा पार्ट है वो अंग्रेजी का है। जैसा कि मैं बताया कि ये भाषा सेकंड है, तो इसमें आपको अनसीन पैसेज हैं, द सेंटेंस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, टेंस हैं, आर्टिकल है और पंचुकुलेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वर्ड एंड फॉर्मेशन है। तो ये आपको इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। वैसे मैं ग्रामर का एक बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपके लिए वो अच्छी बुक है तो आप उसको ले लीजिएगा। वैसे इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और डिटेल से दी गई हैं। अगला जो हमारा
पार्ट है वो है गणित का है। तो गणित में आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, संख्या पत्ती है, भिन्न एवं दशमलव है। तो इसका मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। ये चीज़ देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, ताकि आप देख सकें कि जो परीक्षा का है उसका पैटर्न कैसा है। 150 नंबर का है और 150 क्वेश्चन आएंगे। 33 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पाठ्यक्रम इसमें डिटेल से दिया गया है, तो ये मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी कि इसमें क्या क्या एग्जैक्टली आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स, इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना और क्या क्या एग्जाम में आएगा। चाहे हिंदी की बात करें, चाहे बाल विकास की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, तो बहुत डिटेल से दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। इंग्लिश के बारे में भी अभी तक जो मैं बता रहा था वो तो मैं बड़ा बड़ा बता रहा था कि इतना इतना पढ़ना है, लेकिन आपको डिटेल से अगर जानना है कि क्या क्या, जैसे आगे इसमें EVS में क्या क्या पूछेगा डिटेल से, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से होगी। तो इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें जो पहला पेपर फर्स्ट का कक्षा 5 में ऐसा दिया गया है, और यहाँ से निर्देश दिए गए हैं, बाल विकास के शिक्षण विधियाँ यहाँ से स्टार्ट है। तो ये तो ऐसे दिया गया है, सॉल्व पेपर है, ये दिया गया है सॉल्व पेपर है 2018 का। तो इसके बारे में तो इसको छोड़ते हैं, 2018 का सॉल्व पेपर है, ये तो आप देख ही लेंगे, और हो सकेगा तो मैं इसका भी PDF बना के डाल दूंगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ से बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ स्टार्ट हैं। तो यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, थ्योरी बहुत ही ठीक ठाक दी गई है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे इसकी थ्योरी दी गई है तो थ्योरी आप पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मुझे लगता है कि आपकी इससे तैयारी भी हो जाएगी UP टेट की। अगर आप इस बुक को ले लेंगे और कोई एक प्रैक्टिस सेट लेंगे तो मुझे लगता है अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें अच्छी खासी थ्योरी दी गई है और काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलने वाला है इसमें। अब दूसरा जो चैप्टर है हमारा, बाल विकास के आधार है उनके प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरह थ्योरी दी गई है, हर चैप्टर में थ्योरी दी गई है। देखिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिले हों या वन लाइनर हो, आपको थ्योरी मिलेगी अच्छी खासी पढ़ने को। तो थ्योरी के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है, और इससे आपका काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितना भी आपकी बाल विकास है वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं जो कि हिंदी वाला पोर्शन है, तो हिंदी वाले पोर्शन में भी आपको अच्छा खासा इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। वाक उपवाक, जिसमें रचना वगैरह, संधि समास, जो कि मैं डिटेल से आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें काफ़ी सारी आपको थ्योरी मिलेगी। स्वर व्यंजन, विभिन्न ध्वनियाँ, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने को मिलने वाला है। इससे हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। अगर हिंदी इससे नहीं भी कवर होती है तो आप लूसेंट की हिंदी ले सकते हैं, उससे भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कोई और कुछ कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप कई सारी बुकें पढ़ सकें, तो आप ये एक बुक ले सकते हैं, इससे आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी इसी तरह है। इंग्लिश में भी आपको पहले थ्योरी मिल जाएगी, जैसे प्रेपोजिशन वगैरह, काइंड ऑफ प्रोपोजिशन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बिहाइंड का यूज़ कैसे करते हैं, अक्रॉस का यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको एक तरह से थ्योरी भी पढ़ने को मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है यहाँ से। और इसी तरह आपको मैथ में भी मिल जाएगा। मैथ में भी जैसा कि मैथ में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ में तो वैसे बहुत ज़्यादा थ्योरी होती नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ की यहाँ थ्योरी भी दी गई है, क्योंकि देखा गया है कि मैथ से भी रिलेटेड थ्योरी आ जाती है जो कि थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तथ्य से रिलेटेड होती है, तो उनको भी आपको पढ़ लेना, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो इसमें सब कुछ दिया गया है ओवरऑल, तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये बुक एक ओवरऑल पैकेज है जो कि UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो प्राथमिकी की देना चाहते हैं। अब मैं जूनियर वालों के लिए भी बुक का रिव्यू कर दूंगा। वैसे तो ये बुक मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी बेटर लगी UP टेट के लिए, प्राथमिक वालों के लिए। इसमें जो लास्ट में दिया गया है, ये EVS दिया गया है, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं और सब कुछ आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो मैं जो PDF आपको डालूंगा, इसकी इंडेक्स की, इसकी विषय सूची की जो PDF आपको डालूंगा, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप उसको बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा, तो आपको इस बुक के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहा इस बुक के बारे में मेरा ओपिनियन और इस बुक का रिव्यू। अगर इस बुक के बारे में और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और रही बात इस बुक के बारे में कि ये बुक लगभग कितने पेजेस की है, तो ये टोटल बुक आपको लगभग 600 पेजेस की है। 550-600 पेजेस की बुक है टोटल। अगर काउंट मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स बता सकता हूँ, आइडिया लगा के बता सकता हूँ कि ये लगभग 500 से 600 पेजेस के बीच में है। तो इस वीडियो में इस बुक के बारे में इतना ही। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।